हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल शर्मा क्लास एफिशिएंट। आज हम लोग यहाँ पार्ट 16 में क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 5, चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसके एक्सरसाइज 5.8 में आज का टॉपिक है मीन वैल्यू थ्योरम। इसके कंप्लीट सॉल्यूशन पर विचार करेंगे। चलिए देखते हैं मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है, इससे संबंधित पूरी जानकारी आपको मिलेगी। मीन वैल्यू थ्योरम हेडिंग डाल दिए हैं, जरा देखिए क्या हम कहना चाह रहे हैं। इन दिस सेक्शन वी विल स्टेट टू फंडामेंटल रूल्स इन कैलकुलस। उसे हम मीन वैल्यू थ्योरम के नाम से जानते हैं। इसके दो पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 एनसीईआरटी बुक में थ्योरम नंबर 6 के नाम से जाना जाएगा और ये थ्योरम नंबर 2 जो हम लिखे हैं वो एनसीईआरटी बुक में पार्ट 7 है। अब हम चलते हैं थ्योरम नंबर 1 के लिए। थ्योरम नंबर 1 है रोलेज थ्योरम और थ्योरम नंबर 2 है लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम जो है यही दो पार्ट के द्वारा डिवाइड करेंगे। इनके एक एक पार्ट पर हम विचार करने वाले हैं। देखिए ध्यान से, देखिए रोलेज थ्योरम हो चाहे लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम हो, इसमें गिवन होता है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू y और एक क्लोज्ड इंटरवल ए बी गिवन होता है। ये दोनों में अब कैसे प्रूव किया जाएगा कि रोलेज थ्योरम उस फंक्शन के लिए दिए गए इंटरवल पर अप्लाई हो रहा है कि लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम इस इंटरवल पर अप्लाई हो रहा है। इसके लिए स्टेप 4 है दोनों के लिए। दूसरी बात, जरा देखिए इसके डेफिनेशन क्या कहता है। रोलेज थ्योरम में लेट फंक्शन सच दैट क्लोज्ड इंटरवल ए बी रिप्रेजेंट रियल नंबर आर बी फर्स्ट में कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। और इसमें क्या है, दोनों के दोनों सेम है। देखिए क्या लिखा है, कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। दूसरी बात, रोलेज थ्योरम और लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम के लिए जिसमें इस पर और इस पर विचार करेंगे। क्या कह रहा है, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। इसके लिए भी है डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, यानी कि ये भी रूल सेम हो गया। ठीक, अब यहां से ये दोनों के दोनों रूल चेंज हो जाएगा। रोलेज थ्योरम में फंक्शन ऑफ ए इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी होगा। यहां ए और बी कोई रियल नंबर है। और लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम में फंक्शन ऑफ ए नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी होगा। दूसरी बात, जब फंक्शन ऑफ एक्स गिवन होगा तो उसका डिफरेंशिएट करके एफ डैश एक्स ज्ञात करके एक्स के जगह पर सी रख करके एफ डैश सी इक्वल टू 0 कराओगे, जिसमें बाय सॉल्विंग सी की जो वैल्यू मिलनी चाहिए या मिलेगी वह ए और बी के बीच में मिलेगी, सी की वैल्यू। तो यही प्रूफ कर देगा कि यही यानी कि जो गिवन फंक्शन है इस इंटरवल पर वह रोलेज थ्योरम को अप्लाई कर रहा है। बस यहीं से इस बात की जानकारी आपको हो जाएगी। जहां तक इसकी बात है, चौथे नंबर के रूल में यहां पर जो फंक्शन गिवन होगा उसके क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर
उसमें सबसे पहले एफ एक्स को सोल्व करके एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे, एक्स के जगह पर सी लिख करके एफ डैश सी लिखेंगे। एफ डैश सी इक्वल टू हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, जहां सॉल्व करने पर हमें मिलेगा कि वह सी ए और बी ओपन इंटरवल के बीच में है। अगर ऐसा होता है तब वह लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को अप्लाई करता है, और इक्वल टू या ये चीज है तब रोले थ्योरम को अप्लाई करता है। अब इसके आगे इसके ग्राफ पर विचार करेंगे, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पर विचार करेंगे, ध्यान से देखेंगे। लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के लिए जरा ग्राफ देख लीजिए। ग्राफ कुछ इस प्रकार का है, देखिए जरा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, वाई इक्वल टू एफ एक्स लिख सकते हैं। इसके लिए हम एक ग्राफ कुछ इस प्रकार से ड्रा कर लेते हैं। यही y इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स है। ऐसे में मान लीजिए दो पॉइंट है, यहां पर x इक्वल टू ए है, इस जगह पर x इक्वल टू बी है। तो जब इस जगह पर x के जगह पर a रखोगे तो इस जगह पर y इक्वल टू फंक्शन ऑफ a होगा, और x इक्वल टू b रखें तो y इक्वल टू फंक्शन ऑफ b होगा। ऐसे में हमें दो पॉइंट मिला, एक पॉइंट P है जिसमें x की वैल्यू a और y की वैल्यू फंक्शन ऑफ a है, ठीक है। दूसरी बात यहां पर की बात करें, यह Q पॉइंट की बात करें, इसमें पॉइंट क्या है, x इक्वल टू a है, वह b है, x इक्वल टू b है, चेक कीजिए, तो y इक्वल टू फंक्शन ऑफ b है। तो x और y की वैल्यू है क्लोज इंटरवल तक के इस्तेमाल समझ लेना। पहली बात कितना समझो। अब यहां पर आप क्या देख रहे हैं, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के लिए फंक्शन ऑफ ए इतनी छोटी है, फंक्शन ऑफ बी थोड़ी सी बड़ी लाइन है। तो इसके लिए जो रूल नंबर 3 अप्लाई हम किए थे वह क्या था, फंक्शन ऑफ ए नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी। तो इतनी बात तो दिखाई दे रहा है, ये दोनों इक्वल नहीं है। दूसरी बात, जब इसी के पैरेलल एक इस वक्र का यानी कि कर्व का टेंजेंट हम ड्रा करें तो ये टेंजेंट इसके पैरेलल में हो गया, और इसी पर यहां पर ये चीज देख लीजिए, कोई पॉइंट लेट कर ले रहे हैं x इक्वल टू सी। तो चूंकि हम टेंजेंट ड्रा किए हैं तो सबसे पहले इतना समझो, x फंक्शन ऑफ x है, गिवन है, इसका डिफरेंशिएट करके f डैश x फाइंड आउट करोगे, और इसके बाद में क्या करोगे, x इक्वल टू c पर f डैश c फाइंड आउट कर लोगे। तो यह किसके बराबर होगा, इसका जो स्लोप है इन दोनों पॉइंटों से होकर जाने वाली जो लाइन है उसके ग्रेडियंट स्मॉल m के इक्वल होगा। इसमें स्मॉल m इक्वल टू क्या होगा, फंक्शन ऑफ b माइनस फंक्शन ऑफ a अपॉन b माइनस a, या कह सकते हैं m इक्वल टू दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यही
चूंकि इसके पैरेलल में है तो हो जाएगा फंक्शन ऑफ b माइनस फंक्शन ऑफ a अपॉन b माइनस a। जब इसको आप सोल्व करोगे, ये चीज समझो, ये वाली मार्क मिली पॉइंट P और Q के दोनों पॉइंट के लिए ग्रेडियंट प्रवणता जिसे कहते हैं, स्लोप जिसे कहते हैं, और ये चीज मिला इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके किसी वैल्यू x इक्वल टू c पर f' मिल गया। अब जब इन दोनों को इक्वल करके सॉल्व करोगे तो हमें c मिलेगा जो ओपन इंटरवल ab के बीच में आएगा, a और b के बीच में यह पॉइंट c आएगा। तो ये तो बात हो गई लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के लिए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। अब बात करते हैं रोलेज मीन वैल्यू थ्योरम की बात करें। रोलेज मीन वैल्यू थ्योरम में हम क्या करेंगे, ग्राफ तो यही होगा या चेंज भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। इसमें ये y इक्वल टू fx है, इसमें ये x एक्सिस है, यहां पर x इक्वल टू a और इसी के आगे x इक्वल टू b है, और ये वाला फंक्शन y इक्वल टू fx है। तो हम यहां पर देखेंगे कि रोलेज थ्योरम में x इक्वल टू a और b के क्लोज्ड इंटरवल पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, पहली बात। दूसरी बात, डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल पर इस फंक्शन के लिए होगा। तीसरी बात जो मुख्य बात है, जब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे और इसका टेंजेंट फाइंड कर लोगे, ठीक है, टेंजेंट फाइंड करोगे, यह टेंजेंट x के पैरेलल में होगा। तो ऐसे में क्या हम देख रहे हैं, और दूसरी बात, ये जो P और Q पॉइंट है जिसमें x इक्वल टू a पर ये फंक्शन ऑफ a दिखाई दे रहा है और x इक्वल टू b पर यह फंक्शन ऑफ b दिखाई दे रहा है। तो यहां पर रूल नंबर 1 और 2 तो क्लियर हो गया, इसके लिए और इसके लिए दोनों सेम है। अब तीसरी बात की जानकारी कर लें। रूल नंबर 3 इसके लिए बराबर नहीं था, क्यों? क्योंकि fa इतनी छोटी है, fb बड़ी है। इसमें क्या देख रहे हो, fa इक्वल टू fb होगा, तो fa इक्वल टू fb यह कंडीशन हो गया। जब fa इक्वल टू fb हो जाएगा, यहां पर जरा टाइप करो, जब fa इक्वल टू fb हो जाएगा तो f' थर्ड रूल में क्या होगा, फोर्थ रूल में क्या होगा, यहां पर f' इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि fb इक्वल टू fa में ऊपर का पोर्शन 0 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, सॉरी। तो इसको यदि सोल्व करोगे तो बाय सॉल्विंग हमें जो c मिलेगा वह c ओपन इंटरवल a और b के बीच में मिलेगा। दूसरी बात एक और समझ लीजिए, क्या हम दोबारा रिपीट करना चाहते हैं कि इसका जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करोगे, फंक्शन ऑफ x का डिफरेंशिएट करोगे, f' फाइंड करोगे, इसमें x इक्वल टू c रखोगे, f' फाइंड आउट कर चुके होगे और उसी f' को 0 कर देना, क्योंकि fa इक्वल टू fb होगा। यानी कि लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को इसमें भी अप्लाई किया गया है, लेकिन बस इसमें fa इक्वल टू fb नहीं है और इसमें fa इक्वल टू fb है। इससे हम c की जो वैल्यू फाइंड करेंगे वह ओपन इंटरवल ab के बीच में होगा। यहां पर x इक्वल टू a है और ये x इक्वल टू b है। कुछ लोग गलती से x और y समझ लेते हैं, जो कि नहीं, x इक्वल टू a और x इक्वल टू b ये ओपन इंटरवल के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। देखिए ध्यान से और वीडियो पॉज करके नोट कर। अब जल्दी से हम समझ लेते हैं
क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल को कम समय में समझने की कोशिश करें। क्लोज्ड इंटरवल को समवृत्त अंतराल कहते हैं या बंद अंतराल कहते हैं, और इसका जो चिन्ह है कुछ इस टाइप से है। और जहां तक ओपन इंटरवल की बात है, इसको कहते हैं विवृत अंतराल या खुला अंतराल, और इसको जो सिंबल दिया जाता है वो कुछ इस प्रकार से है। इसका एग्जाम्पल की अगर बात करें, मान लीजिए x बिलोंग्स टू ए बी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x ए भी है, बी भी है, और x की वैल्यू ए और बी के बीच में भी है। इसकी जानकारी कर लें। मान लीजिए इसकी एग्जाम्पल की बात करें, मान लीजिए x बिलोंग्स टू ए कमा बी है, तब इसका मतलब क्या होता है, x की वैल्यू न तो a है न तो b है, बल्कि x की वैल्यू a और b के बीच में है। जहां तक इसको रिप्रेजेंट करने की बात है एक लाइन पर, इस तरह से पूरी तरह से इसको ब्लैक कर देते हैं, और यहां पर इसको पूरी तरह से ब्लैक कर देते हैं, और इसको पेन को गाढ़ा इस तरह से चला लेते हैं, और इस जगह पर x इक्वल टू a लिख देते हैं, यहां पर x इक्वल टू b लिख देते हैं। कहने का मतलब x इक्वल टू a भी है, x इक्वल टू b भी है, और a और b के बीच में सभी वैल्यू x को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जहां तक इसको लिखने की बात है, इस तरह से x इक्वल टू a लिखते हैं, यहां पर सर्किल बना करके x इक्वल टू b लिखते हैं, लेकिन पूरी तरह से ब्लैक नहीं किया, और इधर से लाइन चला दिए। इसका मतलब क्या हुआ, a और b तो है नहीं, x की वैल्यू ये क्या है, x की वैल्यू a के आगे है और b के पहले है। इतना माइंड कर लीजिए। क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल क्या होता है, क्योंकि रोल्स थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की बात सामने आ रही है। तो पहले अभी जान लीजिए कि कंटिन्यूटी कैसे फाइंड करते हैं, क्या होता है, और डिफरेंशिएबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं, क्या होता है। तो इसमें गिवन होता है एट x इक्वल टू a फंक्शन ऑफ x गिवन होता है। इसमें भी एट x इक्वल टू a पर फंक्शन ऑफ x गिवन होता है। तो कंटिन्यूटी में हम लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करते हैं। इसके लिए प्रोसेस है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस फंक्शन ऑफ x, और x इस जगह पर, x के जगह पर a माइनस h रखते हैं, तो हमें मिल जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x के जगह पर a माइनस h रख करके कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद में राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, इक्वल टू होता है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस फंक्शन ऑफ x। ऐसे में x के जगह पर x इक्वल टू a प्लस h रखते हैं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h फाइंड करते हैं। जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट गिवन हो, तब हम समझ लेंगे कि फंक्शन ऑफ x क्या है, वो कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस हो गया। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सॉल्व करने पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इक्वल न हो, तो हम कह देंगे कि x इक्वल टू a पर जो फंक्शन गिवन है वह कंटिन्यूअस नहीं है।
ये तो बात हो गई कंटिन्यूटी की बात। तो अब हम देखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू बी। तो ऐसे में जैसा कि आपको पता है कि एट x इक्वल टू ए फंक्शन ऑफ x गिवन होता है, तो यहाँ पर एट x इक्वल टू बी चेंज हो गया, मान के चलते हैं फंक्शन ऑफ x ये गिवन होता है। ऐसे में जैसे यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, वैसे ही यहाँ पर क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। L ये एट डैश, ये ए बी कहते हैं यहाँ पर, क्योंकि बी पर फाइंड कर रहे हैं ना, शॉर्टकट में इसको कह सकते हैं। और इसको लिखते कैसे हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, नीचे h फंक्शन ऑफ b माइनस h माइनस फंक्शन ऑफ b। ये चीज हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और आगे की बात करें राइट हैंड डेरिवेटिव में, इसको r f डैश b भी कहते हैं। इसको सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 और नीचे h लिख करके फंक्शन ऑफ b प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ b अपॉन h। ऐसे में जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाए, तब हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। एट x इक्वल टू b। इतना याद रखिएगा, डिफरेंशिएबिलिटी को इस तरह से हम जानेंगे और कंटिन्यूटी को हम इस तरह से जानेंगे। वीडियो पॉज करके नोट कर लें। अब आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 42, वेरीफाई रोलेज थ्योरम फॉर द फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, a इक्वल टू -2 एंड b इक्वल टू 2। कहने का मतलब इसमें जो इंटरवल है a, b वह गिवन है -2 और 2, और यह फंक्शन भी गिवन है। वेरीफाई करना है रोलेज थ्योरम को। रोलेज थ्योरम में 4 कंडीशन होते हैं, 3 और 1 4। पहले कंडीशन में हमें कंटिन्यूटी को चेक करना होता है, दूसरे में डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना होता है, तीसरे में fa इक्वल टू fb को निकालना होता है, चौथे में ये जो फंक्शन गिवन होता है उसका डिफरेंशिएट करके x के ऊपर c रखना होता है, फिर 0 करना होता है। इसके बाद में जो c की वैल्यू मिले वह इस ओपन इंटरवल के बीच में मिल जाना चाहिए। हमने वही काम किया है। देखिए क्या किया है, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 विच इज पॉलिनोमियल फंक्शन। जैसा कि आपको पता है पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है ना वो कंटिन्यूअस फंक्शन होता ही है। एक्सरसाइज 5.1 में इसकी जानकारी आपको पहले दे चुके हैं। चलिए, आपको पहले से पता बाय द वे न हो तब क्या करोगे, अभी हम बताए थे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक कर लेना इक्वल हो जाएगा तो ये वेरीफाई हो जाएगा। लॉन्ग ज्यादा ना हो जाए इसके लिए शॉर्टकट में लिख देते हैं। अब क्या करते हैं, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज डिफरेंशिएबल इन -2 2, ये ओपन इंटरवल में है। इसके लिए हम आपको बताए थे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए इक्वल हो जाएगा, वह प्रूफ कर देगा कि वह डिफरेंशिएबल फंक्शन है। वैसे भी एक्स स्क्वायर का 2x होता भी है, डिफरेंशिएट तो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, तीसरी कंडीशन को अप्लाई करने के लिए आगे बढ़ते हैं। fa
इम्प्लाई दैट एक्स के जगह पर यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर -2 कर दीजिए। -2 का स्क्वायर 4 + 2 = 6। एफ बी की बात करो, बी इक्वल टू 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 + 2 = 6। ये दोनों के दोनों क्या है, इक्वल आ रहा है। इस आधार पर कह सकते हैं कि एफ ए इक्वल टू एफ बी, यानी कि तीनों कंडीशन ये अप्लाई हो गया, ये दोनों वैल्यू 6 के बराबर आ गया। अब हम चौथे कंडीशन के लिए चलते हैं, आगे तैयार होते हैं। इसके लिए जो फंक्शन हमें गिवन होगा x² + 2, इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्योंकि डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएट तो हो ही जाएगा। x² का 2x होता है, 2 का 0, ये 2x मिल गया हमें डिफरेंशिएट करने पर। अब क्या करेंगे, एट x = c, यह c जो वैल्यू होगा रियल नंबर होगा। f' = क्या होगा, 2x के जगह पर 2c कर लो, 0 होता है। ये क्योंकि यहाँ पर रोले थ्योरम के लिए कंडीशन होता भी है कि f' = 0 करना पड़ता है यहाँ पर इस जगह पर। इससे हमें जो c की वैल्यू मिल गया वह 0 मिला। यह 0 जो इंटरवल गिवन है इनके बीच में मिल गया, और यही वेरीफाई कर रहा है कि रोले थ्योरम ये अप्लाई हो रहा है। हेंस प्रूफ। वेल, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लें। आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 43 में वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम, मीन्स लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की बात कर रहा है। और द फंक्शन ऑफ x = x² इन द इंटरवल 2, 4। चलिए ठीक है, जैसा कि अभी हम आपको बताए थे कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में क्या होता है, फंक्शन कंटीन्यूअस होना चाहिए पहली बात, दूसरा डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तीसरी जानकारी होना चाहिए कि एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। चौथी बात की जानकारी आपको होनी चाहिए, ये चौथी बात की जानकारी आपको होनी चाहिए कि इसमें जो सी की वैल्यू मिले वह ये ओपन इंटरवल 2, 4 के बीच में मिलना चाहिए। इन सब बातों को समझते हुए हमने क्या लिख दिया, द फंक्शन ऑफ x = x², जो कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस होता भी है इन क्लोज्ड इंटरवल 2, 4। ये इसके लिए अगर आप कोशिश करो तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करोगे तो इक्वल मिल जाएगा, तो ये कंटिन्यूटी शो हो जाएगा। डायरेक्ट लिख भी सकते हो पेपर में। दूसरी बात, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 2, 4। वैसे भी x² का डिफरेंशिएशन 2x होता भी है, नहीं तो आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करोगे, दोनों इक्वल आ जाएगा। ये भी चेक कर सकते हो, तुम जानते हो, बता भी चुके हैं कि कैसे फाइंड करते हैं। तीसरी बात, एट x = 2 मीन्स a = 2, फंक्शन ऑफ a, इसको देखते हुए 2 का स्क्वायर 4 मिल जाएगा, और b = 4 की बात करें तो x के जगह पर 4 रख दीजिए तो 16 वैल्यू मिला। ये दोनों के दोनों क्या है, इक्वल नहीं है, यानी कि f a नॉट इक्वल टू एफ बी, यानी कि फंक्शन ऑफ 2 नॉट इक्वल टू f4। ऐसे में हम क्या करते हैं, फंक्शन ऑफ x = x² गिवन होने पर इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। f' = x² का 2x मिलता है। अब क्या करते हैं, एट x = c, चौथी जानकारी दे दें लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के लिए। फार्मूला होता है f' = ab - fa/b - a, तो f', तो f' = 2x, तो f' = 2c, तो यहां पर हमने लिख दिया 2c = fb - fa/b - a। fb की वैल्यू ये 16 रख दो, fa की वैल्यू 4 रख दो, b की वैल्यू 4 और a की वैल्यू 2 रख दो, और इसको सोल्व करोगे तो c की वैल्यू हल करने पर 3 मिला।
3 2 4 के बीच में आ रहा है। यही तो हमें प्रूफ करना था, यही हमें सिद्ध करता है, शो करता है, प्रूफ देता है कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो गया। वीडियो पॉज करके नोट कर लें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, वेरीफाई रोलेज थ्योरम फॉर द फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x² + 2x - 8 इन इंटरवल -4 2। इसमें हमें रोलेज थ्योरम को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने में जैसा कि आपको पहले से जानकारी हो चुका है, 1 2 3 और 4 कंडीशन अप्लाई होता है। 4 कंडीशन में पहला कंडीशन होता है ये कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए, दूसरा होता है डिफरेंशिएबल, और तीसरा होता है ये यहां पर fa = fb के लिए, और चौथी बात होती है fx जो गिवन होता है ये वाला वैल्यू, इससे डिफरेंशिएट करके x की जगह पर c रख करके f' वैल्यू = 0 करके c की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए -1 आ गया, जो कि -4 और 2 के बीच में आ रहा है। यही तो रोलेज थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है। जरा ध्यान दीजिए, इसमें एक बात और जानना जरूरी हो जाता है कि यहां पर यह फंक्शन ये जो दिखाई दे रहा है यह एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। एक्सरसाइज 5.1 में पहले से बता चुके हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। अगर आप और अच्छी तरह से बढ़ाना चाहते हैं क्वेश्चन को, तो इसके लिए प्रोसेस हम बता चुके हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करके शो करोगे, इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। कहने मतलब कि एट x = -4 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करो, 2 पर भी फाइंड कर सकते हो, इनके बीच में किसी भी वैल्यू पर फाइंड कर सकते हो, तो ये इक्वल आएगा। यही कंटिन्यूअस की पहचान है। अब इसके बाद में द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -4 2, और वैसे भी आपको दिखाई तो दे ही रहा है x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है, 2x का 2 होता है। डिफरेंशिएबल तो है ही। तीसरी जानकारी दे दें, एट x = a = -4 फंक्शन ऑफ a = क्या होगा, a यानी कि x के जगह पर -4 रख दीजिए, -4 के स्क्वायर 16, x जगह पर -4 करो, -8 तो ये कैंसिल होकर के ये 16 - 16 0 आ जाता है। फिर से अगेन एट x = b = 2 फंक्शन ऑफ b मीन्स फंक्शन ऑफ 2, x के जगह पर इसी जगह पर 2 रख दो, तो 2 2 या 4, और यहाँ पर भी 4 और -8 ये हो गया कैंसिल होकर के 0। तो हम क्या देखते हैं कि फंक्शन ऑफ a और फंक्शन ऑफ b इक्वल आ गए, यानी फंक्शन ऑफ -4 = फंक्शन ऑफ 2 = 0 आ गया। तो ये भी रोलेज थ्योरम का तीसरा कंडीशन सही अप्लाई हो गया। अब इसके बाद में जो हमें फंक्शन गिवन है ये वाला, इससे f' फाइंड करेंगे। x² का 2x, 2x का 2 होता है, एट 0 एट x = c, यानी x के जगह पर c रख दो, तो f' = ये 2c + 2 मिल गया। बाई कंडीशन ऑफ फोर्थ रोलेज थ्योरम क्या होता है, f' = 0, तो यानी कि f' क्या है, 2c + 2 = 0, तो इसको सॉल्व करोगे तो c की वैल्यू -1 मिल गया। -1 -4 और 2 के बीच में आ रहा है। बस यही तो हमें प्रूव करना है। हेंस रोलेज थ्योरम अप्लाई, वेरीफाई हो गया। वीडियो पॉज करके नोट कर लें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, एग्जामिन इफ रोलेज थ्योरम इज applicable to any of the following function, और सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि कैन यू से
समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ रोले थ्योरम फ्रॉम दिस एग्जाम्पल। कहने का मतलब यह हुआ कि फर्स्ट पार्ट में हमें जांच करना है कि रोले का प्रमेय जो दिए गए फंक्शन है उनमें से किन किन पर लागू होता है, और सेकंड पार्ट में हमें इन उदाहरणों से क्या आप रोले के प्रमेय के विलोम के बारे में कुछ कह सकते हैं, इसके विषय में हमें कुछ जानकारी प्राप्त करनी है। इसमें फंक्शन ऑफ एक्स ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिवन है, उसमें भी है, और इसमें पॉलिनोमियल फंक्शन गिवन है। चलिए इसके फर्स्ट पार्ट की शुरुआत करते हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और एक्स बिलोंग टू 5 9। अब इसके फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले तो हम कंटिन्यूटी को डिफाइन करते हैं, सेकेंड स्टेज में डिफरेंशिएबिलिटी को अटेंड करते हैं, कंटिन्यूटी के लिए क्लोज्ड इंटरवल का इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए ओपन इंटरवल का इस्तेमाल करते हैं। जहां तक कंटिन्यूटी की बात है, इसमें x की वैल्यू क्या है, 5 भी है, 9 भी है, इनके बीच में भी है, 5 6 7 8 9 इनके बीच में भी चलो अटेंड कर लिया हमने। तो कंटिन्यूटी हम चलिए चेक करते हैं। इसके लिए लेट कर लेते हैं इसी x इक्वल टू 6 पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 6 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। अब की h टेंड्स टू 0 करके इसके जगह पर और x के जगह पर 6 माइनस h रख देंगे। अब इसके विषय में समझ लीजिए 6 से कुछ कम, जैसे यहां पर अलग से समझने की कोशिश करें, 6 माइनस कुछ कम की बात करें, 0.1 की बात करें, इक्वल टू क्या होगा 5.9। इसका लोएस्ट वैल्यू इंटीजर के रूप में क्या होगा, ये 5, वही चीज बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। अब राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 6 प्लस आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए, x इक्वल टू 6 प्लस h आपकी रख देंगे यहां पर। अब यहां पर 6 कैसे हो गया, जैसे 6 में h की वैल्यू 0 के नजदीक में कोई वैल्यू जोड़ दो, जैसे 0.1 जोड़ दिए तो क्या हो गया 6.1 मिल गया। इससे कम इंटीजर वैल्यू 6 मिल जाएगा, वही चीज मिल गया। इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि ये इन दोनों को देखते हुए लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हेंस गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल 5 9। तो यहां पर फर्स्ट बात की जानकारी हो गई। हम यहीं से कह सकते हैं कि रोले थ्योरम अप्लाई नहीं हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आगे चल करके देखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी शो कर रहा है कि नहीं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। तो इसके लिए इंटरवल क्या है, ओपन इंटरवल 5 9, तो ना तो 5 है ना तो 9 है, इसके बीच में 6 7 8 ले लेते हैं। चलिए लेट कर ले रहे हैं यहां पर x इक्वल टू 7। चलिए तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 7 माइनस h माइनस फंक्शन ऑफ 7 अपॉन h। ठीक, अब फंक्शन ऑफ 7 माइनस h की बात करें तो इसमें x के जगह पर 7 माइनस h करोगे तो यहां पर 7 माइनस h हो गया, फंक्शन ऑफ 7 करोगे तो यहां पर 7 मिल गया। अब 7 से कम क्या होगा, ये 6 हो जाएगा, और ये 7 है एग्जैक्ट वैल्यू तो 7 हो गया, इक्वल टू -1 अपॉन 0। अब यहां पर h की वैल्यू क्या करना है, 0 रखना है, 0। तो h के जगह पर जब 0 अप्लाई करोगे तो इन माइनस इंफिनिटी कर लीजिए, चाहे इंफिनिटी हो गया। राइट हैंड लिमिट में लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 7 प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ 7 अपॉन h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। यहां पर 7 प्लस h फंक्शन ऑफ 7 प्लस h करोगे तो यहां पर 7 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मिल गया, माइनस फंक्शन ऑफ 7 ये रख दिया।
7 प्लस एच 7 से कुछ ज्यादा, जैसे 7.1 उससे कम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 7 हो जाएगा, माइनस ये 7 का 7 हो जाएगा, ऊपर 0/h यानी कि 0 आ गया। इन दोनों बातों को देख करके हमें क्या दिखाई दे रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इंफिनिटी आ रहा है और राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पर 0 आ रहा है। तो इन दोनों डेरिवेटिव को देख करके हमें दिखाई दे रहा है कि न तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव न तो राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों आपस में इक्वल नहीं है, यानी कि इस तरह से दूसरा रूल भी फेल हो गया। अब बात करते हैं एट x इक्वल टू a इक्वल टू, चलिए क्लोज्ड इंटरवल में 6 कर लेते हैं। तो यहां पर फंक्शन ऑफ 6 इक्वल टू क्या होगा, 6 इक्वल टू 6 मिला। फंक्शन ऑफ 7 इक्वल टू, ये 7 इक्वल टू 7 मिला। इस प्रकार से ये हो गया यहाँ पर फंक्शन ऑफ a और ये हो गया फंक्शन ऑफ b। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, फंक्शन ऑफ a नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ b। तो ये भी अप्लाई, तीसरा वाला कंडीशन अप्लाई नहीं हो पाया। तो अप्लाई कोई हो ही नहीं रहा है और डिफरेंशिएबल है नहीं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में फंक्शन ऑफ x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एट द वैल्यू x बिलोंग्स टू 5 9 इज नॉट वेरीफाइड, यानी कि यहां पर रोलेज थ्योरम इस इंटरवल पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए अप्लाई नहीं हो पा रहा है। वीडियो पॉज करके नोट कर लें। चूंकि यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में ये इसका कन्वर्स सिस्टम को समझना है, तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए रोलेज थ्योरम अप्लाई नहीं होता है, इसलिए इसका कन्वर्स रिजल्ट भी अप्लाई नहीं होगा। ध्यान रखेंगे सेकंड पार्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का ये जस्ट कन्वर्स वैल्यू भी अप्लाई नहीं हो पा रहा। वीडियो पॉज करके नोट कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में गिवन है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और यहां पर ये इंटरवल दिया हुआ है क्लोज इंटरवल -2 से 2 तक। तो इसमें 3 कंडीशन अप्लाई किया जाता है, कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन सेकंड, कंडीशन थर्ड और एक और होता है कंडीशन 4। लेकिन फर्स्ट अप्लाई हो जाए तो सेकंड चलते हैं, फर्स्ट अप्लाई नहीं हो पा रहा है तो सेकंड थर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है, फोर्थ की जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट में सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करते हैं इन क्लोज इंटरवल -2 मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू यहाँ पर -2 भी है +2 भी है और इनके बीच में भी। चलिए x इक्वल टू इनके बीच में x इक्वल टू 1 पर हम लेट कर ले रहे हैं, कंटिन्यूटी चेक करने की कोशिश करते हैं। तो लेफ्ट लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस फंक्शन ऑफ x और फंक्शन ऑफ x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इक्वल टू 1 माइनस h रख देंगे। 1 माइनस h का मतलब क्या हुआ, जरा समझने की कोशिश करें। 1 से कुछ कम, जैसे 1 माइनस 0.1, h की वैल्यू 0 के बहुत नजदीक है, तो क्या होगा 0.9 हो सकता है, या इससे कम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है 0 हो गया। ठीक। अब राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन ऑफ x और फंक्शन ऑफ x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और x की वैल्यू 1 प्लस h रख दिया। 1 प्लस h की बात करें, h की वैल्यू 0 के बहुत नजदीक हो, जैसे 1 प्लस 0.1 की बात करें, 1.1 की बात करें, इससे कम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा 0, 1 हो गया। तो ये चीज देखो आपस में इक्वल नहीं है, यानी कि ये दोनों के दोनों क्या है इक्वल नहीं है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो गिवन फंक्शन है ये वाला इज नॉट कंटिन्यूअस इन इंटरवल, ये क्या है -2 से ये 2 तक। अब क्या करेंगे, चलिए फॉर सेकंड स्टेप डिफरेंशिएबिलिटी इन ओपन इंटरवल -2 टू, ये
ओपन इंटरवल की बात कर रहा है तो x इक्वल टू तो -2 होगा नहीं, +2 भी नहीं होगा, इनके बीच में चलो ये वैल्यू ले लेते हैं। चलो इसमें x इक्वल टू 1 पर हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ लेफ्ट के लिए 1 माइनस h होता है माइनस फंक्शन ऑफ 1 अपॉन h, फंक्शन ऑफ 1 माइनस h, 1 माइनस h मतलब यहाँ पर 1 माइनस h कर लो, माइनस फंक्शन ऑफ 1 इक्वल टू यहाँ पर 1 कर लीजिए। 1 से कम ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन 0 होता है और फंक्शन ऑफ 1 ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन 1 का वैल्यू रहता है 1 1 0 माइनस 1 और नीचे 0, ये हो गया आपका माइनस इंफिनिटी या कह लीजिए इंफिनिटी। राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ, क्योंकि x इक्वल टू 1 की बात कर रहा है, राइट की बात कर रहा है, 1 प्लस h हो जाएगा माइनस फंक्शन ऑफ 1 अपॉन h। तो x के जगह पर 1 प्लस h कर लो तो 1 प्लस h आ गया माइनस फंक्शन ऑफ 1 के लिए 1 लिया 1 प्लस h, 1 प्लस h 1 से ज्यादा है जैसे 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन 1 होगा, ये 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि ये इंफिनिटी आ रहा है, ये 0 आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं है। अब आगे की बात करें, यह थर्ड स्टेज में फंक्शन ऑफ a इक्वल टू फंक्शन ऑफ, ये मान लीजिए कि इनके बीच में 0 और 1 पर चेक कर लीजिए। फंक्शन ऑफ 0 इक्वल टू क्या होगा, 0 इक्वल टू 0 होगा। फंक्शन ऑफ b इक्वल टू यहाँ पर 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू क्या हुआ 1, तो यहाँ पर क्या देना है फंक्शन ऑफ a नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ b, तो ये तीसरा कंडीशन भी फेल हो गया है। इस प्रकार से हम डिफरेंशिएबल है ही नहीं तो चौथे कंडीशन की तरफ बढ़ेंगे नहीं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन इस इंटरवल पर रोलेज थ्योरम को अप्लाई नहीं कर रहा है, वेरीफाई नहीं हो रहा है, हेंस प्रूफ। और ये ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन के लिए अभी हम आपको 2 के फर्स्ट पार्ट में भी बताए थे कि इसका कन्वर्स रिजल्ट भी अप्लाई नहीं होता है, तो इसमें भी कन्वर्स रिजल्ट अप्लाई नहीं होगा। वीडियो पॉज करके नोट कर लें क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट में फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 x बिलोंग्स टू 1 2, इस पर हमें रोलेज थ्योरम को वेरीफाई करना है कि लागू हो रहा है कि नहीं। इसके लिए जो भी कंडीशन है वो आपके सामने है। इसमें फर्स्ट कंडीशन होता है कंटिन्यूटी के लिए, दूसरा होता है डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, और तीसरा होता है एफ ए इक्वल टू एफ बी के लिए। जब ये अप्लाई हो जाता है तो जो फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएट करते हैं, वो चौथे में चला जाता है, फोर्थ कंडीशन में चला जाता है। चलिए देखते हैं। फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 यह एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और वैसे भी आप जानते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन कंटीन्यूअस फंक्शन होता है, तो ये तो रिजल्ट वेरीफाई हो गया। सेकंड में चलते हैं। फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो 2x हो जाएगा पूरे का, तो यानी कि डिफरेंशिएबल भी है एट एक्स इक्वल टू 1 एंड एट एक्स इक्वल टू 2। चलो ये भी अप्लाई हो गया। तीसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं। सभी कंडीशन अप्लाई होने पर तभी कह पाएंगे कि रोलेज थ्योरम अप्लाई हो रहा है, अन्यथा नहीं। तो तीसरे की बात करें, a इक्वल टू 1, इसकी बात करें या इसकी बात करें। फंक्शन ऑफ 1 x के जगह पर 1 कर दो, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 2 रख दीजिए। तो फंक्शन ऑफ b इक्वल टू यहाँ 2 कर दो, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो इसके विषय में, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। हियर फंक्शन ऑफ a नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ b, यानी कि फंक्शन ऑफ 1 नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ 2, क्योंकि एक 0 है और दूसरा 3, बराबर तो है नहीं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रोलेज थ्योरम इज नॉट वेरीफाइड, अप्लाइकेबल नहीं है। दूसरी बात,
अप्लाइकेबल है ही नहीं, तो इसका कन्वर्स रिजल्ट भी अप्लाइकेबल नहीं होगा। यह आपका रिजल्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। वीडियो पॉज करके नोट कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ फंक्शन इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड इफ f dash x does not vanish anywhere, then prove that f minus 5 not equal to function of 5। इस कंडीशन को अप्लाई करते हुए यहां तक पहुंचना है। पेपर में कैसे समझेंगे कि यह किस चैप्टर से बिलोंग कर रहा है, इसके लिए यहां पर बात पकड़ में आ रही है कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो इतना याद रखिएगा, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वह कंटीन्यूअस भी होता है। ऐसे में फंक्शन विल बी कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। ठीक है, अगला कंडीशन कह रहा है, यहां पर ये जो दिखाई दे रहा है देख लीजिए, बाय गिवन क्वेश्चन f dash x, ये वाला does not vanish not equal to 0 on closed interval on open interval -5 and 5। तो यहां से बात पकड़ में आ जा रही है कि इसमें लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई हो रहा है। रोले थ्योरम इसलिए अप्लाई नहीं हो रहा है क्योंकि रोले थ्योरम में f dash x इक्वल टू 0 होता है x इक्वल टू c पर, लेकिन 0 नहीं है, इसका मतलब कि लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई होगा। तो इसके लिए फोर्थ फॉर्मूला क्या होता है, f dash c इक्वल टू फंक्शन ऑफ b माइनस फंक्शन ऑफ a अपॉन b माइनस a। यहां पर a इक्वल टू -5 है, b इक्वल टू 5 है, तो यहां पर f dash c इक्वल टू फंक्शन ऑफ -5 माइनस फंक्शन ऑफ 5 अपॉन 5 माइनस -5 नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरह से इसको अगर हम आगे बढ़ाएं, 5 + 5 ये 10 हो जाएगा, 10 को इसमें इंटू कर दें नीचे से ऊपर ले करके, तो क्या हमें मिलेगा, फंक्शन ऑफ -5 माइनस फंक्शन ऑफ 5 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। यह नॉट इक्वल टू 0 शो कर रहा है कि फंक्शन ऑफ -5 नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ 5। यही हमें प्रूव करना है। वीडियो पॉज करके नोट कर लें। इसमें एक बात जरूर माइंड करने योग्य है कि f dash x does not vanish, तो बस यही से ये बात पकड़ में आ रही है कि यहां पर f b माइनस f a नॉट इक्वल टू 0 होगा। वीडियो पॉज करके नोट। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखें, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ गिवन फंक्शन इन द इंटरवल a b where a equal to 1 and b equal to 4। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। तो इसमें हमें वेरीफाई करना है मीन वैल्यू थ्योरम को। मीन वैल्यू थ्योरम में 1, 2, 3 और ये 4 कंडीशन अप्लाई होते हैं। वो सब अप्लाई हो रहा है कि नहीं उसको भी चेक करेंगे। हमें गिवन फंक्शन है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। इसके लिए x इक्वल टू 1 और 4 ये क्लोज्ड इंटरवल गिवन है। यह फंक्शन जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यह एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। पहली बात, पॉलिनोमियल फंक्शन एक कंटीन्यूअस फंक्शन होता है गिवन इंटरवल पर। चलिए पहली बात तो क्लियर हो गई। दूसरी बात की तरफ चलते हैं। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1, 4। तो ये डिफरेंशिएबल
है कि नहीं ये बात देखिए। फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, तो इसका डिफरेंशिएट करोगे तो f डैश x इक्वल टू 2x माइनस 4 आ जाएगा, यानी कि फंक्शन जो गिवन है वह डिफरेंशिएबल भी है गिवन इंटरवल पर। दूसरी बात फाइनल हो गई। अब तीसरी बात की जानकारी देखने जा रहे हैं। फंक्शन ऑफ a इक्वल टू फंक्शन ऑफ 1 इक्वल टू x के जगह पर 1 रख दीजिए, इस जगह पर 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू 1 माइनस 4 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 6 आ रहा है। फंक्शन ऑफ b इक्वल टू मीन्स x के जगह पर 4 कर दीजिए। फंक्शन ऑफ 4 इक्वल टू 4 का स्क्वायर, देखिए 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3, तो इस प्रकार से ये 16 से 16 कैंसिल हो गया, माइनस 3 आ गया यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि फंक्शन ऑफ a नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ b, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि फंक्शन ऑफ माइनस 6 नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ माइनस 3। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं फंक्शन ऑफ a नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ b मीन्स फंक्शन ऑफ 1 नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ माइनस 4, ये इसके बराबर नहीं है। तीसरी बात तो फाइनल हो गई। अब चौथी बात की तरफ बढ़ते हैं। चूंकि फंक्शन ऑफ x गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, ये वाला, तो इसका डिफरेंशिएट कर दो, f डैश x इक्वल टू 2x माइनस 4 मिल गया यहाँ पर। एट x इक्वल टू c which belongs to real number, f डैश इक्वल टू 2c माइनस 4, इसी को देख करके जहां जहां x वहां 4 कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए। कंडीशन नंबर 4 क्या होता है मीन वैल्यू थ्योरम के लिए, क्योंकि मीन वैल्यू थ्योरम को अप्लाई करने की बात कर रहा है कि प्रूफ हो रहा है कि नहीं, इसको चेक करना है। ऐसे में f डैश c फार्मूला होता है fb माइनस fa अपॉन b माइनस a, तो fb का वैल्यू माइनस 3 है, fa का वैल्यू ये माइनस 6 है, तो माइनस 3 और ये हो गया माइनस 6, इन दोनों जगहों से वैल्यू लिख दिए। b इक्वल टू 4 है, a इक्वल टू 1 है, 4 माइनस 1 नीचे 3 हो गया, माइनस में प्लस 6 माइनस 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, तो ये इक्वल टू 1 होगा। 2c माइनस 4 इक्वल टू 1, ये वाला 2c इक्वल टू ये 4 को इधर लाइए, 4 प्लस 1 5 होगा, तो c का वैल्यू मिल गया 5/2 यानी 2.5। यह 2.5 रियल नंबर तो है। दूसरी बात यहाँ पर एक और चीज की जानकारी मिल रही है, यह 2.5 1 और 4 के बीच में है, ठीक, तो यही हमें प्रूफ करना होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मीन वैल्यू थ्योरम इज ट्रू फॉर गिवन फंक्शन ऑन गिवन क्लोज्ड इंटरवल 1/4, हेंस प्रूफ। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो जाता है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x इन द इंटरवल ab where a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 3। ये आपका फर्स्ट पार्ट है जिसमें x की वैल्यू ऐसा फाइंड करना है जो 1 और 3 के बीच में हो और मीन वैल्यू थ्योरम को अप्लाई करता हो। इसमें देखिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड ऑल c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1-3, इनकी c की वैल्यू 1 और 3 के बीच में हमें फाइंड करना है, और विच जिसके लिए f डैश c इक्वल टू 0 होगा, यानी कि रोलेज थ्योरम को अप्लाई कर रहा होगा। तो इसमें लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम के लिए c अगर हम 1 और 3 के बीच में फाइंड आउट कर लेते हैं तो वेरीफाई हो जाएगा मीन वैल्यू थ्योरम। और सेकंड बात की बात बाद में, तो वी हैव गिवन फंक्शन इज fx इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x, ये गिवन है, इंटरवल भी गिवन है,
यह फंक्शन कैसा फंक्शन है? देखिए, यह एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए पहले से आपको जानकारी में है कि यह फंक्शन कंटीन्यूअस फंक्शन होता है ऑन गिवन इंटरवल। दूसरी बात, 4 बात होती है, ध्यान के 1, 2, 3 और ये हो गया आपका चौथा। ये 4 बातें होती हैं। तो 4 बात में पहली बात कंटीन्यूअस की बात कर रहे थे। दूसरी बात डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे थे कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन इंटरवल ये 1 and 3। ये इसको कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल और इसको ओपन इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल ये कंटीन्यूअस के लिए अप्लाई होता है, ओपन इंटरवल डिफरेंशिएबिलिटी के लिए अप्लाई होता है। तीसरी बात की जानकारी, मीन वैल्यू थ्योरम में एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी होता है। तो जरा चेक कर लीजिए कि ये अप्लाई हो रहा है या नहीं, तब तो हम अप्लाई करेंगे कि हाँ मीन वैल्यू थ्योरम चलाना है। तो एफ ए इक्वल टू एक्स के जगह पर जहां जहां एक्स वहां 1 रख दीजिए इसमें। तो देखिए 1 क्यूब माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1, तो 5 3 8 माइनस 8 प्लस 1 माइनस 7 आ जाएगा ये वाला वैल्यू। और फंक्शन ऑफ बी इक्वल टू जहां जहां एक्स वहां 3 रख दीजिए, ये वाला 3, ये ए होता है ये बी होता है। तो 3 के पावर 3 माइनस 5 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3, क्योंकि x वैल्यू 3 आ रहा है यहाँ पर। इसको सॉल्व करने पर माइनस 27 आएगा। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। माइनस 7 और माइनस 27 ये इक्वल ना होने के कारण हम कह सकते हैं कि फंक्शन ऑफ a नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ b। ये भी हमें पता चल चुका है, यानी कि कंफर्म हो गया, लैग्रांजियन मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई हो रहा है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर फंक्शन ऑफ 1 नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ 3 है। अब क्या करेंगे, फोर्थ कंडीशन को अप्लाई करने से पहले जो फंक्शन गिवन होता है उसके लिए एफ डैश एक्स फाइंड कर लीजिए। तो फंक्शन ऑफ एक्स इज गिवन एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x। तो एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x इंटू 5 माइनस 10x हो गया, और x का 1 होता है 3 इंटू 1 3 हो गया। अब एट x इक्वल टू c, तो जहां जहां x है उसमें वहां c रख दीजिए, तो मिल जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3। तो लैग्रांजियन मीन वैल्यू थ्योरम में फॉर्मूला होता है एफ डैश सी इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी माइनस फंक्शन ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। इससे जो सी की वैल्यू मिलनी चाहिए वह जो इंटरवल है उसके बीच में मिलनी चाहिए। यही तो हमें चेक करना है, वेरीफाई इसी को करना है। तो फॉर्मूला में रख दीजिए 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी की वैल्यू क्या है, उधर देखिए माइनस 27 रख दिया। फंक्शन ऑफ ए की वैल्यू क्या है, माइनस 7 रख दिया, और 3 गिवन है। इस प्रकार से माइनस 27 प्लस 7 हो जाएगा माइनस 20 प्लस 2, यानी कि माइनस 10 आ जाएगा। इसको इधर पहुंचाओ तो हमें मिल जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 प्लस 10 इक्वल टू 0, यानी कि 3c स्क्वायर माइनस 10c प्लस 7 इक्वल टू 0। इसको फैक्टर करोगे तो मिल जाएगा c माइनस 1 इंटू 3c माइनस 7 इक्वल टू 0। इसमें यहाँ पर c इक्वल टू 1 यहाँ पर गिवन है, यानी कि इस पर वेरीफाई नहीं हो रहा है, लेकिन c की वैल्यू जो 7/2 आया, क्योंकि 3c माइनस 7 इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू 7/3 यानी 2.3, 1 और 3 के बीच में ये वैल्यू आ रहा है। तो इस प्रकार से हमें पता चल चुका है कि c इक्वल टू 7/3 पर यह मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो रहा है। तो इस प्रकार से आपका फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। अब सेकंड पार्ट के लिए आगे बढ़ते हैं, जो रोले थ्योरम को अप्लाई करेगा। चलिए इसको पहले नोट कर लें, इसके बाद सेकंड पार्ट को अटेंड करेंगे।
अब इसी क्वेश्चन नंबर 5 के सेकेंड पार्ट को अटेंड करते हैं। हियर वी हैव टू फाइंड ऑल सी, टोटल सी बिलोंग्स टू 1 3 फॉर विच एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो ऐसे में हमें क्या करना है, इसको जरा देखने की कोशिश कीजिए। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सॉल्यूशन सेकंड पार्ट में गिवन फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 5x² माइनस 3x। वही दूसरी बात, यह फंक्शन एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन कंटीन्यूअस फंक्शन होता है दिए गए इंटरवल पर। दूसरी बात की जानकारी आपको दे दें, जो फंक्शन कंटीन्यूअस है वह डिफरेंशिएबल है, क्योंकि x³ का 3x² होता है और इसका टोटल कैलकुलेशन -10x हो जाएगा और इसका टोटल कैलकुलेशन क्या होगा, -3 होगा। यानी कि टोटल का कैलकुलेशन डिफरेंशिएबिलिटी संभव है, तो डिफरेंशिएबल भी है इस इंटरवल पर। दूसरी बात, आगे की बात करें, तीसरे में एफ ए और एफ बी अप्लाई नहीं हो रहा है, एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी। तो यहां पर तो ये सीधे सीधे डिक्लेयर कर रहा है कि रोलेज थ्योरम अप्लाई नहीं हो रहा है। यहां पर एफ डैश सी इक्वल टू 0 रोलेज थ्योरम के लिए अप्लाई होता है। तो चलते हैं, जबरदस्ती की बात करते हैं, फोर्थ कंडीशन को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है x³ माइनस 5x² माइनस 3x। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो गया, यानी इसका डिफरेंशिएशन x³ का 3x², x² का 2x होगा इंटू 2 माइनस 10x हो गया और -3। तो एट x इक्वल टू सी, एफ डैश सी इक्वल टू 3c² माइनस 10c माइनस 3। अब क्या होगा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एफ डैश सी इक्वल टू 0 ये गिवन है, इससे हम जो c की वैल्यू फाइंड करेंगे, अगर वह इस इंटरवल के बीच में आ रहा है तो वेरीफाई हो जाएगा, नहीं तो नहीं अप्लाई होगा। तो ऐसे में एफ डैश सी इक्वल टू 0, एफ डैश सी देखिए उसको यहां रख करके इस जगह पर 0 कर देते हैं और इससे c इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -10, c की वैल्यू -3। इसमें रख करके देखें तो हमें मिलता है c की वैल्यू 3.6 और -1.66। ये जो 3.6 है वह ये 3 से आगे है, ये 3 के आगे मिल गया। और दूसरा वाला वैल्यू -1.66 जो मिला हमें वह 1 के पहले मिला, यानी कि 1 और 3 के बीच में नहीं। तो हियर सी नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 3। इस प्रकार से नॉट वेरीफाइड कंडीशन अप्लाई हो गया। इसके लिए वीडियो पॉज करके सेकंड पार्ट को भी नोट करें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एग्जामिन द applicability of mean value theorem for all the three functions given in the problem 2, means क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, जिसमें फंक्शन ऑफ फर्स्ट पार्ट में फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिवन है, सेकेंड पार्ट में भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिवन है, थर्ड पार्ट में पॉलिनोमियल फंक्शन गिवन है। अब इतना बात समझ लें कि जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें रोलेज थ्योरम को वेरीफाई करना था, लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 2 को अटेंड करते हुए, उसके सभी पार्ट को अटेंड करते हुए मीन वैल्यू थ्योरम को हम एग्जामिन करेंगे उसी इंटरवल पर। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट,
फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसमें एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 5 9। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में बहुत विस्तार से हम बता चुके हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है और डिफरेंशिएबल भी नहीं होता है। Therefore, ये वाला जो मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल, ये अप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो डिफरेंशिएबल ना हो और कंटिन्यूअस ना हो तो उस क्वेश्चन में मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। चलिए अब देखते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। इसमें फंक्शन ऑफ एक्स फिर से दोबारा दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इंटरवल यहां पर चेंज हो गया। इंटरवल चेंज होने से कुछ नहीं होता है। सबसे पहली बात यहां पर आपको यह जानना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसी भी इंटरवल पर ना तो कंटिन्यूअस होता है ना तो डिफरेंशिएबल होता है। तभी हमने लिख दिया है आंसर के लिए सेम एज फर्स्ट पार्ट, यानी कि ऊपर के जो लिखे हुए पार्ट सॉल्यूशन है वो भी इसी में अटेंड कर सकते हैं। यानी कि इसका आंसर होगा दिस फंक्शन इज नाइदर कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल, देयरफॉर मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल। इतना ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इसी क्वेश्चन के इस थर्ड पार्ट में, जिसमें फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है और एक्स बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल 1 2, ये वाला हो गया। इसमें यही तो फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 1 2। यह फंक्शन कैसा फंक्शन है आपको पहले से पता होना चाहिए कि यह फंक्शन एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन में इसी क्वेश्चन नंबर 2 में हम बता चुके हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है दिए गए इंटरवल पर और डिफरेंशिएबल भी होता है ओपन इंटरवल पर। तो कंडीशन फर्स्ट और कंडीशन सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम के लिए अप्लाई हो गया। अब मीन वैल्यू थ्योरम के थर्ड कंडीशन को अप्लाई करने की हम सोच रहे हैं, जिसमें फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये लिख दिया, इंटरवल भी लिख दिया, वही चीज सेम टू सेम, ये चीज और ये चीज सेम है। ऐसे में फंक्शन ऑफ ए इक्वल टू फंक्शन ऑफ 1 इक्वल टू एक्स की जगह पर 1 रख दीजिए, तो 1 स्क्वायर 1 होगा, माइनस 1 इक्वल टू 0। और फिर से इसको a समझोगे, इसको b समझोगे, तो एट x इक्वल टू b, फंक्शन ऑफ b इक्वल टू फंक्शन ऑफ 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 1, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। तो ये हम क्या देख रहे हैं कि फंक्शन ऑफ a नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ b, ये चीज लिख दिया है हमने, यानी कि फंक्शन ऑफ 1 नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ 2, यानी कि मीन वैल्यू थ्योरम के लिए यही तीसरा कंडीशन होता है जो कि अप्लाई हो भी रहा है। अब मीन वैल्यू थ्योरम के चौथे कंडीशन की ओर चलते हैं, जिसमें फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 हमें पहले से पता है। इसका डिफरेंशिएट करके एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x निकालिए। इसके बाद एट एक्स इक्वल टू सी एफ डैश सी निकालिए, 2c होता है। अब हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू फोर्थ रूल। फोर्थ रूल क्या होता है, एफ डैश सी इक्वल टू फंक्शन ऑफ b माइनस फंक्शन ऑफ a अपॉन b माइनस a। तो इन वैल्यूज को रखते हैं जैसा कि दिखाई दे रहा है। देखिए एफ डैश सी इक्वल टू 2c यहां रख दिया,
फंक्शन ऑफ बी और फंक्शन ऑफ ए की जहां तक बात है, फंक्शन ऑफ बी की वैल्यू 3 है, फंक्शन ऑफ ए की वैल्यू 0 है, तो 3 माइनस 0, और बी की वैल्यू 2 और ए की वैल्यू 1, तो ये 2 और 1 रख दिए, तो इक्वल टू क्या मिला, ये 3, 2c इक्वल टू 3, तो c इक्वल टू हमें मिल गया 3/2 जो कि 1.5 है, और यह 1.5 1 और 3 के बीच में है, तो हमें बीच में ही तो पता लगना चाहिए, मिलना चाहिए। देयरफॉर मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट पार्ट में मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, सेकेंड पार्ट में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के वजह से ही इसमें भी मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है इन दोनों में, क्योंकि न तो कंटिन्यूअस होता है और न ही डिफरेंशिएबल होता है दोनों के लिए। लेकिन थर्ड की जहां तक बात करें तो यह पॉलिनोमियल फंक्शन की वजह से यह डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूअस भी है, और इसको आगे बढ़ाने पर हमें मिला c की वैल्यू 1.5 जो कि 1-3 के बीच में है, हेंस प्रूव्ड, यानी कि मीन वैल्यू थ्योरम यहां पर अप्लाई हो रहा है, हेंस प्रूव्ड।